कॉइनडेस्क पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है दोस्तों। उसमें कहा गया है फर्स्ट मूवर अमेरिकन्स। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि अमेरिकन्स हर चीज़ में आगे हैं, और दोस्तों इसका यही कारण है कि वो लोग कोई भी नया मौका को हाथ से जाने नहीं देते। जैसे कि अभी बिटकॉइन की बात है दोस्तों, तभी बिटकॉइन ETF के वजह से बिटकॉइन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका में ही स्टोर हो रहा है, और यहाँ इंडिया में दोस्तों गवर्नमेंट एक शब्द भी इसके बारे में नहीं बोलती है। माइक्रो स्ट्रेटेजी को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, वो सिर्फ बिटकॉइन खरीद के ही बिलियंस ऑफ डॉलर प्रॉफिट में है, सिर्फ बिटकॉइन को खरीद के होल्ड करने से। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को 30% टैक्स, वो भी बिना लॉस सेट ऑफ के, तो कैसे ग्रो करेगा इंडिया में। और दोस्तों ETF की बात करें, 27 सितंबर का डाटा भी अपडेट हो चुका है। इसमें आप जैसा कि देख ही सकते हैं दोस्तों, 494 मिलियन, समझ लीजिए आधा बिलियन डॉलर का एक दिन में खरीदारी हुई है बिटकॉइन का। अगर इंडियन रुपये में बात करूं तो 4 से 4.5 करोड़ रुपए लगभग एक दिन में बाइंग हुई है। इसको अगर कंपेयर करें दोस्तों तो करीब 2000 करोड़ का वायरेक्स में हैक हुआ है, और यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए का एक दिन में बाइंग हुआ है बिटकॉइन का। तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि बड़े बड़े वेल में, इंस्टीट्यूशन में बिटकॉइन के लेकर के कितनी पॉजिटिविटी है उनमें। अगर वो लोग 65,000 पे ले रहे हैं दोस्तों, तो उनका एम कितना बड़ा होगा, कितना लॉन्ग टर्म सोच के आए होंगे यहाँ पे। वो लोग 5-10% के लिए तो आए नहीं होंगे। तो दोस्तों हम लोगों को भी ऐसा ही सोचना है, अगर क्रिप्टो से बड़ा पैसा बनाना है तो लॉन्ग टर्म की सोचना ही होगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस कोई भी कॉइन लिए, आज लिए और कल 2-4% में बेच दे। शॉर्ट टर्म में दोस्तों ज़्यादातर नुकसान ही आपको उठाना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका लॉस होने का ज़्यादा चांस है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लिक्विडेट होते हैं तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। वहीं अगर आप स्पॉट में रहते हैं थोड़ा सा कम प्रॉफिट ही होगा, लेकिन आप अगर लॉस में भी हैं तो आप लिक्विडेट नहीं होंगे। आज नहीं तो कल वो कॉइन्स बढ़ेगा ही, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग में भी आप बहुत लंबे समय तक किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं तो उसमें भी आपको डेली फी कटेगा, तो वो भी एक नुकसान है। और अगर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट को जानते ही दोस्तों कि ये किसी का नहीं है, ऊपर भी जाता है बहुत तगड़ा और नीचे भी आता है बहुत तगड़ा, तो यहाँ पे लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए स्पॉट ट्रेडिंग ही करें। इसका ये मानना है कि बिटकॉइन ने जैसे ही $66,000 को क्रॉस किया है और $65,000 पे इसने बहुत अच्छा सपोर्ट बना के रखा है, तो ये एक बहुत बुलिश मोमेंटम है दोस्तों। और जैसा कि आज रविवार है तो वीकेंड पे दोस्तों वॉल्यूम कम ही रहता है, इस वजह से अभी उतना हलचल नहीं है मार्केट में। लेकिन सोमवार से, कल से फिर से कुछ हलचल देखने को मिलेगा। और दोस्तों हम लोग ऑल टाइम हाई से बस कितना 12-13% ही दूर है, 12-13% ही दूर है, तो कितना नज़दीक है हम लोग ऑल टाइम हाई से। और दोस्तों अगर एक बार जब ऑल टाइम हाई टूट जाता है तो उसके बाद अल्ट कॉइन में बहुत बुलिश रैली रहेगी दोस्तों। असली अल्ट कॉइन तभी शुरू होगा, असली अल्ट सीजन तभी शुरू होगा दोस्तों जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। और दोस्तों इस वीक का जो सबसे पॉजिटिव खबर रहा क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, वो रहा सीजेड का जेल से बाहर आना। तो दोस्तों सीजेड अब बाहर आ चुके हैं, और फॉर्मली तौर पे तो वो अब बाइनेंस के CEO नहीं रहेंगे,
लेकिन दोस्तों बाइनेंस में उनका बहुत बड़ा स्टेक है और वो बहुत बड़े शेयर होल्डर भी हैं बाइनेंस के, है ना। तो सबके सामने तो पब्लिकली ना सही, लेकिन अंदर ही अंदर वो सारे डिसीजन को कंट्रोल करेंगे दोस्तों। और क्रिप्टो के लिए ये अच्छी खबर है दोस्तों।